फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करने के लिए बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले फार्मूला इस पर लिख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास बिंदु x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु हैं। इनके बीच की दूरी के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूलों का हम इस पे मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला 2,3 4,1 के बीच की दूरी के बीच की दूरी का जो फार्मूला होगा वो होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए, x2 x1 y2 y1 का मान कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, जो बिंदु हमारे पास दिया हुआ है इसमें 2 x1 है, 3 y1, 4 x2 और 1 y2। अब इसी का मान हम इसमें रखेंगे। तो देखिए, x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का स्क्वायर। तो देखिए, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा -2 का स्क्वायर बराबर 2 का 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, ये भी 4 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो आ गया ये 8 और 8 का वर्गमूल जब निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरा है -5, -7 -1, -3 के बीच की दूरी का जो फार्मूला लगेगा वो है अंडर रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान रखेंगे x1 y1, ये x2 और ये y2। तो चलिए मान रखिए, x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान है -5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब कोष्टक को हम खोलेंगे तो देखिए, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर प्लस इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये घटेगा तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। यहाँ से 4 चौक 16 और प्लस 4 चौक 16 आ जाएगा अंडर रूट के 16 और 16 32। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में हमारा आएगा ये मान, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका जो गुणनखंड होगा 32 का इतना होगा। अब इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2, इसमें से एक जोड़े में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे और एक जोड़े में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर जो बचेगा उसको हम लिख देंगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट के 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है a, b और -a, -b के बीच की दूरी के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे
तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये x1 का मान, y1, x2, ये y2। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो x2 का मान है कितना, माइनस a, तो माइनस a माइनस x1 का मान है a का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के b, और माइनस y1 का मान माइनस के b का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट a और a, ये माइनस है दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस के 2a का स्क्वायर और प्लस ये भी माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 2b का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जब 2a का 2 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और इसका भी मान होगा 4b स्क्वायर। यहाँ से 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर है तो ये जुट तो पाएगा नहीं क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसमें 4 दोनों जगह है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यहाँ से गुणा है तो हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। तो ये जब 4 का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट में, ये हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आगे लिखा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो चलिए देखिए लिखेंगे बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा जो हमने प्रश्न पहले वाले में लगाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें देखिए x1 y1 x2 y2, तो मान रखेंगे यहाँ से x2 का मान है 36, x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 15, y1 का मान है 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 36 में से 0 निकालेंगे तो 36 ही आएगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 15 का स्क्वायर। तो देखिए 36 में 36 मतलब 36 का स्क्वायर है, तो 36 का 36 में जब हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 216, 3 छाक 18, 3 तिरिका 9 1 10, तो 1296 कितना आएगा 1296 प्लस 15 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 225। अब इन दोनों को जोड़िए तो 225 यहाँ पे जोड़ेंगे जब 11 2 5 1 1521 कितना निकल के आया 1521। अब यहाँ पे देखिए 1521 का हमको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो 1521 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो देखिए तीन से काटिए, 3 5 15, 0 3 7 21, फिर 3 से 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27। तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे गुणनखंड इसका, तो 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, ठीक है। क्योंकि जब 13 से इसको काटेंगे तो 13 और 13 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक एक जोड़ा बनाएंगे और इसमें से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो 3 × 13, 13 तियाँ 39। तो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमारा जो आया 39, ये तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों, हमसे पूछ रहा है कि जो शहर है ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम देख सकते हैं, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया और यहाँ पे ये कर्ण हो गया। यहाँ से हम कर्ण लंब आधार के माध्यम से इसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई मान रख देते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी। तो यहाँ से देखेंगे चित्र के अनुसार कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। किसमें? समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कितना लिखा हुआ है मान, तो यहाँ पे कर्ण है हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पे देखिए बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा ए सी का स्क्वायर। तो मान रखिए क्योंकि ए बी के बीच की दूरी पूछा है तो ए बी को हम वैसे ही रहने देंगे और बी सी का मान दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए सी का मान दिया हुआ है 36, तो 36 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 15 में 15 का गुणा होगा 225 और 36 में 36 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आया है 1296। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1521। ये किसका मान है? ए बी स्क्वायर का। तो यहाँ से हम ए बी का मान जब निकालेंगे, बराबर की इधर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा दाएं साइड से बाएं साइड में, तो ये रूट में बदल जाएगा, तो 1521। अब यहाँ से 1521 का वर्गमूल देखिए निकला है कितना है, 39 आया है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 39। ये किसका मान है? ए बी, मतलब ए से बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर में दिया है, इसको भी हम लिख लेंगे किलोमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, इसमें निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। तो यहाँ पे संरेखी का मतलब ये है, पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है, इसको हमको सिद्ध करना है। मान लेते हैं ये ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। बिंदु ए, बी और सी तीनों अगर एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इसको हम संरेखी बोलेंगे। तो देखिए इसको हमको यहाँ पे चेक करना है। मान लेते हैं इसका मान, बिंदु ए का मान है 1,5, बी का मान है 2,3 और सी का मान है -2,-11। तो जब ये संरेखी होंगे तो यहाँ पे नियम क्या आएगा कि यदि बिंदु ए, बी और सी संरेखी होंगे तो कंडीशन क्या होगा? अगर संरेखी होंगे, यदि बिंदु संरेखी होंगे तो क्या होगा कंडीशन में कि ए बी यहाँ से दूरी और प्लस बी सी की दूरी, ये दोनों दूरी मिलकर ए सी के बराबर होगी। मतलब इनके और इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी को जोड़ेंगे तो हमको ए और सी के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला वही होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो हमने प्रश्न पहले और दूसरे में हल किया हुआ है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बिंदु इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे हम इसको x1, ये हमारा y1, x2 और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखिए, तो x2 का मान है यहाँ पे 2,
2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पे 3 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 निकलेगा, तो निकल तो पाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये माइनस के 2, ऐसे इस तरीके से इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 का 2 बार गुणा होगा 1 और प्लस 2 का 2 बार गुणा होगा 2 दूनी 4, आ जाएगा हमारे पास √5। कौन सा मान आया है, ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी आया √5। तो चलिए दूसरा हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, तो यहीं पे निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो देखिए बी सी के बीच की दूरी फार्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बिंदु बी और सी है, तो यहाँ से हम फिर मान को बदलेंगे x1 y1, तो ये हमारा x1 और ये y1, यहाँ पे ये x2 और ये y2। चलिए मान रखिए, तो x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए -2 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 11 और 3 14, तो -14 का स्क्वायर। तो 4 में 4 का गुणा मतलब 4 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 16, और 14 में 14 का गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 196। देखिए 14 में जब हम 14 का गुणा करेंगे तो ये 14 चौका 56 और 14 एकम 14, तो कितना आ गया 196, ये आ गया हमारा 196। इन दोनों को जोड़ेंगे संख्याओं को, तो आ जाएगा 2 है ना 11 212, 196 में 16 जोड़िए तो 2 9 1 10 1 11 1 1 1 2 212 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे AC के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पे ये AB के बीच की दूरी है और ये BC के बीच की दूरी है। अब हमको निकालना है AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी फार्मूला लगाएंगे वही अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2 का मान यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसको मानेंगे x1 y1, x1 ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो देखिए x1 का मान है यहाँ पे 1 और पहले हमको लिखना है x2 का मान, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान है -11 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स -2 माइनस 1 -3 का स्क्वायर और प्लस 11 और 5, जो इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ पे 16 में 16 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 316। देखिए कितना आएगा, 16 में 16 का गुणा करेंगे 16 छक्का 96 और 16 है ना, तो ये हो गया 6 9 6 15 सॉरी 256 आएगा, 256। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 256। ठीक है, अब 256 में हम कितना जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे, तो 9 6 15 5 और 1 6 265 आ गया। कितना आ गया अंडर रूट के 265। अब ज़रा देखिए हमने क्या कहा था कि अगर ये तीनों बिंदु अगर संरेख होंगी तो AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे AB का मान कितना दिया हुआ है 5 अंडर रूट के प्लस 265, ये टोटल मान दिया हुआ है AC के बीच की दूरी का, और इसको हम जोड़ेंगे अंडर रूट के
212 बराबर अंडर रूट के 265। देखिए क्या ये बराबर हैं? तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम वर्गमूल भी निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये भी मान इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, चौथा प्रश्न इसमें है प्रश्नावली 7.1 का। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए अगर ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो क्या होगा? इसमें समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं कि उस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों। यहाँ पे चित्र बनाएंगे। A B C। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी कोई दो भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो मान लेते हैं कि पहला बिंदु है 5, -2, दूसरा है 6, 4 और तीसरा है 7, -2। तो इसको हम चेक करने के लिए AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर इन तीनों दूरियों में से कोई दो दूरी आपस में बराबर हो जाएगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह जो बिंदु है यह शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे इसमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसमें AB के बीच की दूरी, तो यहाँ से AB इसको हम मान लेंगे x1, ये y1, x2 और ये y2। तो चलिए मान रखिए x2 - x1 तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 के स्थान पे 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जा गया 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 6 का 6 बार गुणा, सॉरी 6 का 2 बार गुणा होगा तो 36 बराबर आ गया अंडर रूट के 36 और 1 37। AB के बीच की दूरी अंडर रूट के 37 आया है। फिर इसमें निकाल लेंगे BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसमें देखिए BC है तो शीर्ष जो है बदल जाएगा, तो BC में इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2। x2 - x1 तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 2 और 4 ये जुड़ जाएंगे तो -6 का स्क्वायर। यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान निकलेगा हमारा अंडर रूट के 36 और 1 37। तो यहाँ पे देखिए दो दूरी बराबर हो गई, तीसरी दूरी भी निकाल लेते हैं। तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम फिर यहाँ से मान को हम अलग करेंगे, ये हमारा x1 y1 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे x2 y2। तो देखिए x2 है 7 - x1 है 5 का होल स्क्वायर
और प्लस y2 का मान है -2 और y1 का मान है -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस -2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल 2 का स्क्वायर या √4 बराबर 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें दो भुजा आपस में बराबर हो गई। कौन कौन सी, एक है AB √37 आया है मान, और दूसरा है BC √37, और जो हमारा AC है इसमें मान आया है 2। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।